नमस्कार। सुमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो अभी नए नोटिफिकेशन आए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी करेंट में जो नया आया है वो है कि उच्च शिक्षा विभाग में बहुत लंबे समय तक जो प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति नहीं हुई थी उसका लिस्ट जारी किया गया है। बहुत से सहायक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जिसका नोटिफिकेशन कल आया है। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक बनने के बाद सहायक प्राध्यापक के जो पद रिक्त हुए हैं उस पर जो नई भर्ती होगी सहायक प्राध्यापक की, वो ये सब नए पद उसमें जुड़ने जा रहे हैं। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि सहायक प्राध्यापक के पद खाली हो गए हैं और आगे बहुत जल्द सेट के रिजल्ट के बाद हमारा सहायक प्राध्यापक का जो वैकेंसी है उसकी आने की पूरी संभावना है। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। ये उच्च शिक्षा का वेबसाइट है, उसमें सबसे पहले हम लोग इसमें हम लोग देख लेते हैं जो उच्च सहायक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति जो हुई है उसका एक समाचार आया है और उसको तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सहायक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति हुई है उसका लिस्ट देखते हैं कि कितने लोग इसमें चयनित हुए हैं। ये है 29 मई का लेटर है मंत्रालय का, उच्च शिक्षा विभाग का। ये लेटर है, इसमें ये देखिए ये दिया गया है कि राज्य शासन नेतृत्व द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा उपरांत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को पदोन्नत प्राध्यापक के पद पर वेतनमान रुपीज 37,400 से 67,000 प्लस ग्रेड पे 9,000 पर पदोन्नत करता है। ये इतने लोग का पदोन्नति हुआ है। यहाँ पर ये अर्थशास्त्र विषयवार दिया हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाले विषयवार सबका दिया हुआ है। अर्थशास्त्र है, फिर संस्कृत, दर्शन शास्त्र, सैन्य विज्ञान, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, विधि, भूगर्भ शास्त्र, रसायन, उसके बाद ये आपका गणित है, उसके बाद प्राणी शास्त्र है, फिर ये वनस्पति है, गृह विज्ञान है, भौतिक है, भूगोल है। इसी प्रकार ये आप देख सकते हैं वनस्पति शास्त्र है, अंग्रेजी है, ये इतिहास है, वाणिज्य है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये टोटल राजनीति विज्ञान है, इसके बाद ये है आपका हिंदी है, समाजशास्त्र है। और ये देखिए ये लिस्ट नीचे में दिया गया है। उपरोक्त पदोन्नत प्राध्यापकों की पदस्थापना पृथक से की जाएगी। ये पदस्थापना आदेश नहीं जारी किया गया है। अभी केवल यह बताया गया है कि कौन कौन से सहायक प्राध्यापक पदोन्नत प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए हैं और ये जो नीचे में उनके कॉलेज का नाम लिखा हुआ है वो वहाँ पर अभी वर्तमान में पदस्थ हैं। इनका जो प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति है वो पदस्थापना पृथक से की जाएगी कहा गया है। ये अब इसके बाद एक और हम देखते हैं, इसका जो सूची जारी हुआ है एक और है कि सीजी प्रोफेसर का न्यूज़ का ये देखिए ये न्यूज़ आया है। इसको हम लोग देखते हैं जूम करके थोड़ा सा। ये देखिए पदोन्नत प्राध्यापकों से भरे जाएंगे प्रदेश के यूजी कॉलेजों में 268 प्राचार्यों के खाली पद। अब इसमें यह कहा गया है कि जो ये पदोन्नत प्राध्यापक हैं जितने का लिस्ट निकाला गया है ना, इसमें से वो 268 प्राचार्य के जो खाली पद हैं ग्रेजुएशन कॉलेज में, यूजी कॉलेज में, वो भरे जाएंगे बोल रहा है। सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक पद पर प्रमोशन के बाद विभाग ने शुरू की तैयारी। प्रदेश के कॉलेजों में प्रचार से लेकर सहायक प्राध्यापकों को लंबे समय से पदोन्नति नहीं मिली थी। इसकी वजह से कॉलेजों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब उच्च शिक्षा विभाग ने लंबे समय के बाद 300 से ज़्यादा सहायक प्राध्यापकों की पदोन्नति सूची जारी की है। इसके बाद अब कॉलेजों में खाली प्राचार्य के पदों को भरने की प्रक्रिया भी उच्च शिक्षा विभाग शुरू करने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि प्रदेश में पीजी प्राचार्य के 54 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 20 पद पर प्राचार्य पदस्थ हैं जबकि 34 अभी भी खाली हैं। इसके पास अन्य कॉलेजों का भी प्रभार है। वहीं इसके साथ ही प्रदेश के 281 यूजी कॉलेज में सिर्फ 13 कॉलेज में ही नियमित प्राचार्य है। देखिए 281 यूजी कॉलेज है जिसमें मात्र 13 कॉलेज में नियमित प्राचार्य हैं। इसमें से 268 पद खाली है। पदोन्नति सूची जारी होने के बाद इन्हें पदोन्नत प्राध्यापकों में डीपीसी और अनुभव के आधार पर प्राचार्य बनाया जा सकता है। इसके लिए भी विभाग जल्द ही बैठक करने की तैयारी
कर रहा है। इसके लिए विभाग जल्द बैठक करने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि जिन सहायक प्राध्यापकों को ज्वाइनिंग आज से 30 साल पहले हुई थी, वो आज भी सहायक प्राध्यापक बनकर ही नौकरी कर रहे थे, मतलब लंबे समय से पदोन्नति नहीं हुई थी। इनमें से 302 की सूची हाई कोर्ट के निर्देश के बाद तो जारी कर दी गई है। अभी 302 लोग की सूची जारी की गई है, लेकिन करीब 500 सहायक प्राध्यापकों का मामला अभी भी लटका है। विभाग द्वारा करीब 800 सहायक प्राध्यापकों की पदोन्नति की जानी है, लेकिन फिलहाल एक ही सूची में 302 सहायक प्राध्यापकों को पदोन्नत किया गया है। बाकी के सहायक प्राध्यापकों को पदोन्नति के लिए भी लंबा इंतजार करना होगा। जो लिस्ट जारी हो गया है उसी में से अभी होगा। पदोन्नत हुए प्राध्यापकों को 2016 से मिलेगी वरिष्ठता। 19 अगस्त 16 को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 26 सहायक प्राध्यापकों को पदोन्नत प्राध्यापक पद पर प्रमोशन दिया गया था। इसके बाद बाकी के पात्र सहायक प्राध्यापकों ने न्यायालय की शरण ली थी। इसके बाद कोर्ट ने बाकी पात्र सहायक प्राध्यापकों को भी उसी तारीख पर पदोन्नति देने का आदेश दिया था। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने पात्रता रखने वाले 302 सहायक प्राध्यापकों की प्राध्यापक से पदोन्नत कर दिया गया है। पदोन्नत हुए सभी प्राध्यापकों को वरिष्ठता भी 2016 से माननी होगी, यानी वरिष्ठता सूची में 2016 के आधार पर ही जोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि पदोन्नत हुए प्राध्यापकों की 2 साल की सेवा के बाद इन्हें प्राचार्य बनाया जा सकता है। अब इन पदों पर भर्ती का इंतजार। देखिए यहाँ पर एक न्यूज आया है, प्रदेश के कॉलेजों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद पर लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है। लंबे समय से कॉलेजों में रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के 5315 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2325 अभी कार्यरत हैं और 2990 पद खाली हैं। वहीं क्रीड़ा अधिकारी के स्वीकृत 154 पदों में से 79 पदों पर कार्यरत हैं, 75 पद खाली है। ग्रंथपाल के 162 में से 80 पद खाली हैं। इसके साथ ही प्रदेश की 43 नवीन शासकीय कॉलेजों में पढ़ाने वाले सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक ही नहीं हैं, जबकि यहाँ 495 पद स्वीकृत है। ये जो न्यूज आया है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी सेट के एग्ज़ाम के बाद इसमें जो सहायक प्राध्यापक का वैकेंसी है वो, और परिचारक भर्ती परीक्षा है, टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा तो हो गई है, उनका काउंसलिंग भी हो चुका है, पद स्थापना आदेश जारी होना बाकी है प्रयोगशाला तकनीशियन का। तो ये आपका कुछ न्यूज़ दिएगा। इसी में हम प्रयोगशाला परिचारक का देखते हैं। इस संबंध में प्रयोगशाला परिचारक के संबंध में क्या न्यूज़ दिया है, इसको देखते हैं। प्रयोगशाला परिचारक का ये 30 का कल ही इसका सूचना आया है। प्रयोगशाला परिचारक का उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा प्रयोगशाला परिचारक सीधी भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन किए गए अभ्यर्थियों का आवेदन क्रमांक दिनांक 5/5/2025 द्वारा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन के अनुसार उनका आवेदन क्रमांक सूची में नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ कार्यालय उच्च शिक्षा ब्लॉक 3 द्वितीय तल इंद्रावती भवन अटल नगर नया रायपुर में दिनांक 2, 3 और 4 जून को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। भरे गए आवेदन की छाया प्रति, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 5वीं एवं 10वीं की अंक सूची, नमूना हस्ताक्षर, इतना लेके जाना है आपको। आवेदन की छाया प्रति नहीं होने पर अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। अब इसमें यह कहना है कि जो वेबसाइट पर प्रयोगशाला परीक्षा हेतु जो आवेदन नहीं कर पाए हैं या किए हैं तो उनका नाम नहीं दिखा रहा है, तो उन सबको 5 तारीख को विभाग में जाने के लिए कहा गया है। 2, 3 और 4 जून को 3 दिन का डेट दिया गया है, इसमें आपको उपस्थित होना है। इसी के संबंध में एक और सूचना पहले से जारी किया गया था, इसको देखते हैं। ये पहला है 5/5/2025 को एक सूचना आया था कि उस शिक्षा संचालनालय द्वारा चतुर्थ श्रेणी की विभिन्न पदों हेतु भर्ती के लिए दिनांक 12/10/23 से 10/11/23 तक NIC के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था। विज्ञापित पदों में प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा किया जाएगा और इस भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी किया गया है कि 9 मई को पंजीयन जिला की प्रारंभिक तिथि, व्यापम वेबसाइट पर पंजीयन परीक्षा जिला की तय स्थिति, ये 9 जून शाम 5 बजे तक शुरू होगा बोल रहा है। परीक्षा की संभावित तिथि 3 अगस्त है। परीक्षा का समय पूर्वान्ह, प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 28 जुलाई। परीक्षा केंद्र सभी मुख्यालय में। ये एक सूचना निकाला गया था 5 मई को। इसी के क्रम में ये बताया गया है कि जिनका आवेदन नहीं हो पाया है वो अपना आवेदन 2, 3 और 4 जून को उस शिक्षा विभाग में जाकर संपर्क करें। तो ये कुछ न्यूज़ थे आपके हमारे इस विभाग की ओर से कि किस किस पद में कौन कौन सा वैकेंसी आया है, इसको बताने के लिए ये देखिए उस शिक्षा विभाग में भी ये दिया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये भी जो सहायक प्राध्यापक से पदोन्नत प्राध्यापक पर पदोन्नत हुए हैं
तो सहायक प्राध्यापक के पद खाली हुए हैं और प्रयोगशाला परिचारक है, इसका भर्ती अभी होने जा रहा है, जिसमें भृत्य के भी पद हैं बहुत सारे इसमें निकलेंगे। प्रयोगशाला परिचारक के साथ भी भृत्य का भी उसमें वैकेंसी निकला हुआ है, चौकीदार का भी है। साथ ही साथ प्रयोगशाला तकनीशियन का व्यापम के द्वारा परीक्षा लिया गया था, उसका भी रिजल्ट आ गया था, उसका प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन हो चुका है। अब पद स्थापना आदेश उसका भी जारी होना बाकी है। तो ये कह सकते हैं कि उस शिक्षा विभाग में अभी की स्थिति में बहुत लंबा वैकेंसी आने जा रहा है। प्रयोगशाला परिचारक का, प्रयोगशाला तकनीशियन का तो भर्ती होगा ही, साथ ही साथ सेट एग्जाम के रिजल्ट के बाद ऐसी संभावना है कि सहायक प्राध्यापक का वैकेंसी भी बहुत जल्द जारी हो। और उम्मीद करते हैं कि सीजी सेट का रिजल्ट भी लगातार दबाव बनते जा रहा है व्यापम के ऊपर, क्योंकि हम जो कैंडिडेट हैं लगातार संपर्क कर रहे हैं, मिनिस्टर से संपर्क कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से संपर्क कर रहे हैं, व्यापम कार्यालय जा जाके अब बार बार आवेदन दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शीघ्र ही सीजी सेट का भी परीक्षा परिणाम घोषित होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।